कोई भी फ्रेंचाइज बिजनेस लेने से पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको लेने की कॉस्ट या खर्चा कितना है और उसको चलाने की कॉस्ट क्या है। और ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है दो रीजंस की वजह से। पहला रीजन ये है कि जब हमें ये पता होगा कि एक फ्रेंचाइज बिजनेस को लेने और चलाने में क्या खर्चा इन्वॉल्व होता है, तभी हम ये जान पाएंगे कि हमें कोई फ्रेंचाइज बिजनेस लेना भी चाहिए या नहीं। और दूसरा रीजन, अगर कोई बिना सभी खर्चों को जाने फ्रेंचाइज बिजनेस ले लेता है और बाद में जब कुछ और खर्चे सामने आते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता है, तो बहुत तगड़ा शॉक लगता है, क्योंकि अब उन खर्चों को पूरा करने के लिए एडिशनल फंड्स कहां से लाए जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। और अगर एडिशनल फंड्स को अरेंज नहीं कर पाए तो पूरी इन्वेस्टमेंट डूब जाने का खतरा रहता है। आप ये समझ सकते हैं कि किसी के लिए भी ये कितनी विकट स्थिति हो सकती है। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे उन सब खर्चों के बारे में जो फ्रेंचाइज बिजनेस लेने से पहले पता होने चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप हैं मेरे चैनल SG फ्रेंचाइज एडवाइस पर। बाय प्रोफेशन मैं एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं और मैं फ्रेंचाइजी नोट्स का ऑथर भी हूं। और ये किताब उन लोगों के लिए है जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। जब भी हम कोई फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का सोचते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि सही तरीका क्या है, हाउ टू टेक फ्रेंचाइज, या सही तरीके से फ्रेंचाइज कैसे ले। इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखें। सही तरीके से फ्रेंचाइज कैसे ले या हाउ टू टेक फ्रेंचाइज इन द राइट वे को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में जानेंगे कि किसी फ्रेंचाइज बिजनेस को लेने से पहले हमें जिन खर्चों के बारे में पता होना चाहिए। और पहला खर्चा है फ्रेंचाइज फीस। फ्रेंचाइज फीस हर उस व्यक्ति को देनी पड़ती है जो किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज ले रहा है। एक फ्रेंचाइजर जो फ्रेंचाइज फीस चार्ज करते हैं उसके 3 कारण होते हैं। पहला होता है कि फ्रेंचाइजर जो है फ्रेंचाइजी को अपना ब्रांड नेम और लोगो यूज करने दे रहा है, उसके लिए। दूसरा कारण होता है कि किसी भी फ्रेंचाइजी को ऑनबोर्ड लाने या एक्वायर करने में फ्रेंचाइजर का जो खर्चा होता है वो उसको एडजस्ट करता है। और तीसरा कारण है, जब तक कि वह फ्रेंचाइजी उस फ्रेंचाइजर के साथ एसोसिएटेड है यानी जुड़ा हुआ है, तब तक उसको सर्विस देनी पड़ेगी। और ये सब करने में जो फ्रेंचाइजर का खर्चा आता है वो फ्रेंचाइज फीस में पहले ही एडजस्ट कर लेता है। यूजुअली किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए फ्रेंचाइज फीस सबसे पहला खर्चा होता है, क्योंकि जब भी कोई फ्रेंचाइज बिजनेस लेता है तो सबसे पहले फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी लेटर ऑफ इंटेंट या फ्रेंचाइज एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो उस समय फ्रेंचाइजी ये फीस देता है। अब ये फ्रेंचाइज फीस कोई भी अमाउंट की हो सकती है, वह कितनी होगी इस बात पर निर्भर करता है कि जिस ब्रांड की फ्रेंचाइज ली जा रही है वो ब्रांड कितना बड़ा है और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। क्योंकि जो ब्रांड जितना बड़ा होगा उसकी फ्रेंचाइज फीस उतनी ही ज्यादा होगी। जिस ब्रांड में जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उस पर फ्रेंचाइज फीस भी उतनी ही ज्यादा होगी। फ्रेंचाइज इंडस्ट्री में ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि कितनी इन्वेस्टमेंट पे कितनी फ्रेंचाइज फीस होनी चाहिए। जिस ब्रांड को जो ठीक लगता है वो अपने हिसाब से फ्रेंचाइज फीस रख लेता है। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल पर मैं फ्रेंचाइजिंग और बिजनेस से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए जानते हैं दूसरा खर्चा जो है प्रॉपर्टी डिपॉजिट। जब भी कोई फ्रेंचाइज बिजनेस करना चाहता है तो उसको एक जगह चाहिए होती है जहां से वह अपना बिजनेस शुरू कर सके। अब ये जगह खुद अपनी हो सकती है या किराए पर ली जा सकती है। और अगर फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करने के लिए कोई जगह किराए पर ली जा रही है तो उस जगह के लिए एक प्रॉपर्टी डिपॉजिट भी देना होगा। अब ये प्रॉपर्टी डिपॉजिट इस बात पर निर्भर करता है कि वो प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है और कितनी प्राइम लोकेशन पर है। कोई प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा प्राइम लोकेशन पर होगी जितनी बड़ी होगी उसका प्रॉपर्टी डिपॉजिट उतना ही ज्यादा होगा। टेक्निकली देखा जाए तो प्रॉपर्टी डिपॉजिट कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि जब भी हम प्रॉपर्टी खाली करेंगे तो वो डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। मगर हम इसको खर्चे के रूप में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि शुरू में हमारी जेब से तो पैसा जाता ही है, इसलिए इसको हमारे एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर फ्रेंचाइज लेते समय बहुत से लोगों का ध्यान प्रॉपर्टी डिपॉजिट की तरफ नहीं जाता है और वह उसको अपने बजट में शामिल नहीं करते हैं। इसलिए जब ऐसा प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी प्रॉपर्टी ढूंढने निकलता है तो उसको जब कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है और जब उस प्रॉपर्टी के डिपॉजिट के बारे में बताया जाता है तो उसको ये चीज स्ट्राइक करती है कि उसने तो इस खर्चे के बारे में सोचा ही नहीं था। और अगर वो उतना प्रॉपर्टी डिपॉजिट दे दे जितना की मांगा जा रहा है, तब फिर उसके आगे का बजट खराब हो जाता है। और आगे का बजट खराब होने से बचाने के लिए वो प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी ऐसी प्रॉपर्टीज ढूंढना शुरू कर देता है जहां पे डिपॉजिट कम हो और इस तरह से प्रॉपर्टी की लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज कर देता है। और अगर आपके प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी नहीं है तो आप कितना अच्छे से अच्छा फ्रेंचाइज बिजनेस ले लीजिए, आप उस बिजनेस में कभी कुछ खास नहीं कमा पाएंगे। इसलिए प्रॉपर्टी डिपॉजिट शुरू से ही खर्चे के रूप में लेकर चलें। तो चलिए अब समझते हैं अपना तीसरा खर्चा जो है सेटअप एक्सपेंडिचर। सेटअप एक्सपेंडिचर, जिसको कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं या इन शॉर्ट कैपेक्स CAPEX भी कहते हैं। और ये खर्चा वो होता है जो कोई भी बिजनेस सेट करते समय या शुरू करते समय किया जाता है। सेटअप एक्सपेंडिचर में जो खर्चे इंक्लूड होते हैं उसका एग्जांपल है कि कॉस्ट ऑफ इंटीरियर्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, व्हीकल फॉर डिलीवरी जैसे खर्चे। मतलब कि जो भी खर्चा हम अपना बिजनेस शुरू करने के लिए करते हैं वो सेटअप एक्सपेंडिचर कहलाता है। हर फ्रेंचाइज बिजनेस का सेटअप एक्सपेंडिचर अलग अलग होता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजनेस करने के लिए कितनी छोटी या बड़ी जगह चाहिए और कितनी मशीनरी और इक्विपमेंट्स लगेंगे। और अगर इसको हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे फास्ट फूड और क्लोथिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो व्यक्ति
भी फास्ट फूड की फ्रेंचाइज ले रहा है उसका जो मेजर सेटअप एक्सपेंडिचर होगा वो होगा इंटीरियर्स में, मशीनरी इक्विपमेंट में और टू व्हीलर जो डिलीवरी के लिए चाहिए होगा। वहीं अगर कोई कपड़े की फ्रेंचाइज ले रहा है तो उसका सबसे मेजर खर्चा होगा इंटीरियर्स पे। बाकी जो खर्चे हमने फास्ट फूड में देखे वो यहाँ पर नहीं होंगे। इसी तरह से हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग होती है और उसके हिसाब से सेटअप एक्सपेंडिचर भी अलग होते हैं। इन सबके अलावा सेटअप एक्सपेंडिचर इस पे भी डिपेंड करता है कि कोई फ्रेंचाइजिंग ब्रांड कितना बड़ा या छोटा है। जितना बड़ा ब्रांड होगा उसका सेटअप एक्सपेंडिचर भी उतना बड़ा होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे खर्चे की तरफ जो है ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। जब भी किसी फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजर अपने साथ जोड़ता है तो वह उसको ट्रेनिंग भी देता है जिससे वह फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजिंग ब्रांड के बारे में सब कुछ मालूम हो सके, जैसे कि वह ब्रांड कितना पुराना है, वो ब्रांड जिस इंडस्ट्री में है उसका प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा है, उस ब्रांड के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, और अगर वो कोई खाने का ब्रांड है और अगर उसका एफओ फ्रेंचाइज मॉडल है तो वो अपने फ्रेंचाइजी को कुकिंग की ट्रेनिंग भी देता है। साथ ही में फ्रेंचाइजर अपने नए फ्रेंचाइजी को बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताता है और कुछ केसेस में कस्टमर हैंडलिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता है। साथ ही में अपने सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस की ट्रेनिंग भी देता है। या फ्रेंचाइजर की कोशिश ये होती है कि जो उसका नया फ्रेंचाइजी है उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज हो जो उसको फ्रेंचाइज बिजनेस चलाने में मदद कर सके। अब यहाँ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस को लेकर फ्रेंचाइजर्स का अलग अलग व्यवहार होता है। कुछ फ्रेंचाइजर्स ट्रेनिंग एक्सपेंस को फ्रेंचाइज फीस का हिस्सा बना लेते हैं और कुछ इसको अलग से चार्ज करते हैं। तो इसलिए आपके लिए जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो फ्रेंचाइज फीस दे रहे हैं उसमें ट्रेनिंग फीस इंक्लूडेड है या नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें एक्सपेंस की तरफ जो है ओपनिंग एक्सपेंसेस। ओपनिंग एक्सपेंस को इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है, ये खर्चा तब होता है जब कोई फ्रेंचाइज बिजनेस ओपन या इनॉग्रेट होता है। ओपनिंग एक्सपेंसेस एक बहुत ही क्रिटिकल एक्सपेंस है किसी भी फ्रेंचाइज की सफलता के लिए, क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस की ओपनिंग अच्छी हो जाए तो उसको एक बहुत जबरदस्त शुरुआत मिल जाती है और उसके बाद बिजनेस चलाना और ग्रो करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ओपनिंग एक्सपेंस को कोई मामूली खर्चा ना समझें, जो ना किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस खर्चे के इंपॉर्टेंस को हम एग्जांपल से समझते हैं। जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसकी इतनी सारी पब्लिसिटी क्यों की जाती है? किसी भी फिल्म की सारी पब्लिसिटी इसलिए होती है जिससे उसको एक अच्छी ओपनिंग मिल सके। जिस फिल्म को एक अच्छी ओपनिंग मिल जाती है वो यूजुअली हिट हो जाती है और जिस फिल्म को अच्छी ओपनिंग नहीं मिलती वो यूजुअली फ्लॉप हो जाती है। बस ऐसा ही कुछ बिजनेस में भी होता है। जिस फ्रेंचाइज को एक अच्छी ओपनिंग मिल जाती है उसके लिए मार्केट में अपनी जगह बना पाना बहुत आसान हो जाता है और जो फ्रेंचाइजी ऐसा नहीं कर पाता है उसको काफी समय तक स्ट्रगल करना पड़ता है। ओपनिंग एक्सपेंसेस को लेकर भी फ्रेंचाइजर्स का अलग अलग व्यवहार होता है। कुछ फ्रेंचाइजर्स इसको अपने फ्रेंचाइज फीस में ले लेते हैं, कुछ इसको अलग से चार्ज करते हैं और कुछ फ्रेंचाइजर्स ये फ्रेंचाइजी पर ही छोड़ देते हैं कि उनको जैसा ठीक लगे वो अपने ओपनिंग के टाइम उस तरह के एक्सपेंसेस करें। सिनेरियो कोई भी हो, अगर आप कोई फ्रेंचाइज बिजनेस ले रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके फ्रेंचाइज बिजनेस की ओपनिंग जबरदस्त हो और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े तो जरूर करें। आफ्टर ऑल ये आपके फ्रेंचाइज बिजनेस के सक्सेस का सवाल है। तो चलिए अब जानते हैं अपना सिक्स्थ एक्सपेंस जो है रनिंग एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस को ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या ओपेक्स OPEX भी कहा जाता है। ये खर्चे किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि सैलरी, किराया, इन्वेंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन, लीगल एंड अकाउंटिंग फीस, इंश्योरेंस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये सभी फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी डिपॉजिट में देखा था कि जितनी बड़ी प्रॉपर्टी और जितनी प्राइम उसकी लोकेशन उतना ज्यादा डिपॉजिट, वैसे ही बिल्कुल किराए के साथ भी होता है। जितनी बड़ी प्रॉपर्टी और जितना प्राइम लोकेशन उतना ज्यादा किराया, जितने ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा सैलरी और जितना ज्यादा टर्नओवर उतनी ज्यादा इन्वेंट्री। तो जब भी आप कोई फ्रेंचाइज बिजनेस ले रहे हो तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए आपका महीने का रनिंग एक्सपेंसेस कितना है और उस हिसाब से 6 महीने से लेकर साल भर तक का खर्चा अपने हाथ में लेकर के चले, जिससे अगर ब्रेक इवन होने में कुछ समय लगे तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जिससे आप उस समय को काट सके या उस समय में सर्वाइव कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेवेंथ एक्सपेंस की तरफ जो है मार्केटिंग एक्सपेंसेस। वैसे तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस रनिंग एक्सपेंस है, मगर हम इसको अलग से देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है। और ये खर्चा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कोई बिजनेस मार्केटिंग नहीं करता है तो वह ना अपने एग्जिस्टिंग ग्राहकों तक संदेश दे पाएगा और ना ही नए ग्राहकों तक पहुंच पाएगा। इसलिए आज के समय में अगर किसी को किसी भी बिजनेस में सर्वाइव करना है तो उसके लिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस को लेकर के फ्रेंचाइजर्स का अलग अलग नजरिया होता है। कुछ फ्रेंचाइजर्स तो हर महीने फ्रेंचाइजी से मार्केटिंग फीस लेते हैं जो उनके नेशनल मार्केटिंग कैंपेन चलाने में काम आती है। तो कुछ फ्रेंचाइजर्स फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में ये क्लॉज डाल देते हैं कि फ्रेंचाइजी को टर्नओवर का एक पर्टिकुलर परसेंटेज अपने मार्केटिंग में लगाना पड़ेगा और कुछ फ्रेंचाइजर्स सब कुछ फ्रेंचाइजी पर छोड़ देते हैं कि उसको जैसा अपने मार्केट के हिसाब से ठीक लगे वैसी मार्केटिंग एक्सपेंसेस करे। मगर जो ये आखिरी वाला पॉइंट है इसमें जो नुकसान होता है वो ये होता है कि बहुत से फ्रेंचाइजीज मार्केटिंग को एक फालतू एक्सपेंस समझकर मार्केटिंग करते ही नहीं है और इससे वो अपने पूरे सेल्स पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 8th एक्सपेंस की तरफ जो है रॉयल्टी। वैसे तो रॉयल्टी भी एक रनिंग एक्सपेंस है, मगर हम उसको अलग से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि फ्रेंचाइज बिजनेस का ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। एक फ्रेंचाइजर रॉयल्टी इसलिए लेता है क्योंकि वह फ्रेंचाइजी को अपना सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स यूज करने को देता है, साथ ही में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट कर रहा होता है और इन सब के बदले वो एक फीस चार्ज करता है जो कि रॉयल्टी होती है। अब ये रॉयल्टी फिक्स भी हो सकती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी सेल चाहे जितनी भी हो बट आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट उस फ्रेंचाइजर को देंगे ही देंगे। या रॉयल्टी वेरिएबल भी हो सकती है जिसमें आप अपने
सेल के हिसाब से उसका एक परसेंटेज फ्रेंचाइजर को देते हैं। मतलब अगर आपकी सेल ज्यादा है तो आपकी रॉयल्टी का आउटगो ज्यादा होगा, और अगर आपकी सेल कम है तो आपकी रॉयल्टी का आउटगो कम होगा। और एक रॉयल्टी का वर्जन होता है फिक्स्ड और वेरिएबल का। इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी फ्रेंचाइजी की सेल एक लेवल तक है तो वहां तक तो जो फ्रेंचाइजर है वो फिक्स्ड रॉयल्टी चार्ज करता है, और एक बार जब उस लेवल के आगे सेल चली जाती है तो वहां पर जो फ्रेंचाइजर है वो वेरिएबल रॉयल्टी चार्ज करता है। इस तरह से देयर आर फ्यू अदर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉयल्टीज जो फिक्स्ड और वेरिएबल के मिक्स की होती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेंसेस। सी यू सून, टिल देन हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।